हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू लॉडिंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गए, मजे में रहा करो। और ये मैंने क्यों वीडियो बनानी स्टार्ट करी अभी, बाइसेप दिख रहे थे तगड़े, देख रहे हो? ओ भाई, तो भाई तेल लगाया जा रहा है सुबह सुबह। क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि यार नरिशमेंट नहीं मिल रही बालों को, तो तेल है भाई। आपको पता है हरियाणा में या दिल्ली के कुछ गाँव जो होते हैं, हमारे वहाँ पे कल्चर होता है संडे को तेल लगाने का। समझ रहे हो? घर वाले बैठते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको बिठाते हैं, उनकी पैडी पे बिठाते हैं। पैडी मतलब ऐसे नीचे बैठ जाओ, बैठ के वो पीछे बैठ जाते हैं, पटाई पट चलता रहता है। तभी तो भाई साहब तुमने देखा, लिटरली बता रहा हूँ, इफ यूल सी, कोई बंदा है जो तेल नहीं लगाता और जो बंदा तेल लगाता है, बाल जो टूटने के मैं कह नहीं रहा, क्योंकि तेल का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, बट काले रहते हैं। ये मैंने देखा है भाई, जो बंदा तेल लगाता है ना, उसके बाल नरिश और काले सिल्की से रहते हैं भाई। मेरे तो डेड हो जाता है अगर मैं तेल ना लगाऊं ना एक हफ्ते, तुम्हें ऐसे लगेगा भाई क्या सूखे बाल, खत्म बाल। तो तेल लगा लेता हूँ, उसके बाद शैम्पू कर लेता हूँ। हेयर केयर दिखाना तुम्हें आज अपना मैं, तो पहले लगाता हूँ मैं तेल। ओके, पीछे रह गया। हमेशा पता है मेरे बाल पीछे से बड़े हैं, तो यहाँ रह जाता है, यहाँ रह जाता है तो डैंड्रफ हो जाता है। एक सेकंड रुको गाइस। और भाई तेल कौन सा यूज कर रहा हूँ इस टाइम? मैं कर रहा हूँ ये भृंगराज ऑयल। ठीक है, ये जो हमारी जड़ी बूटियां हैं पुरानी, काम की हैं भाई। बाहर के लोगों को अब पता चल रहा है, समझ रहे हो? पहले क्या होता था, लोगों ने बाहर घी को डिफेम कर दिया कि घी गंदा होता है, घी ऐसा होता है वैसा होता है। उसके बाद क्या हुआ, वो प्रमोट करने लगे अपने ये रिफाइंड ऑयल्स। भाई ये यूज करो, ऐसे यूज करो, वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, प्रमोट कैसे करें? वेजिटेबल, ये वेजिटेबल से बनता है, कॉर्न ऑयल। ठीक है, फिर बाद में जब बीमारियां होने लगी, लोग मोटे होने लगे, दुनिया भर की बीमारी होने लगी, घी अच्छा होता है, घी यूज करा करो। तो भाई ये चीजें हैं, जो हमारी आयुर्वेदिक चीजें हैं वो बहुत अच्छी हैं भाई। तेल वेल लगाना कोई खराब चीज नहीं है, बट ज्यादा लगाना खराब है, समझ रहे हो? अब हमारे देश, जो हमारा इंडिया है, अश्वगंधा उनको अब जाके पता चला है। हमारे रामदेव बाबा 2001 की भी वीडियो देख लो गाइस। तुम्हें गाइस तो नहीं बोलते वो, पुत्रो, तुम्हें तुम्हें अगर जिंदगी में टेंशन है और तुम्हारी थोड़ी दिक्कत हो रही है कहीं पे भी, तो अश्वगंधा लो, आपकी ताकत बढ़ाता है। भाई कब से बात हो रही है इंडिया में, यूएस में अब अश्वगंधा KSM-99, KSM-66 अब जाके बढ़ रहा है। भाई हर चीज वेस्ट की अच्छी नहीं है, आधी चीजें इंडिया की बहुत अच्छी जो वेस्ट अपनाना नहीं चाहता था बट अब अपना रहा है, समझ रहे हो? तो बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें उनकी सही है, कुछ चीजें उनकी सही कैसे हैं भाई, वो कार्ब्स हैवी नहीं है। मतलब हमारी डाइट में क्या है, कार्ब 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 कार्ब, रोटी चाहिए भाई, हर मील में रोटी चाहिए भाई, 6 रोटी चाहिए। रोटी से तो कैलोरी काउंट होती है, मतलब भाई तू कितने रोटी खाता है? मैं 6 खाता हूँ। अरे यार तेरा भाई 8 खाता है, ऐसे कंपैरिजन होता है। रोटी क्या है, कार्ब है भाई। कितना प्रोटीन? 2-3 ग्राम प्रोटीन, समझ रहे हो? अनटिल और अनलेस यू आर टेकिंग हाई प्रोटीन रोटी, आजकल मार्केट में आ रखी है, तो उसमें तो कार्ब है बस। वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे काफ, क्योंकि वो मीट मांस ज़्यादा खाते हैं, अंडे वंडे खाते हैं, टोफू वोफू खाते हैं। वीगन लोग भी वहाँ पे प्रोटीन को प्रायोरिटी देते हैं। दैट्स द ओनली थिंग। इंडिया में धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है ये प्रोटीन की चीज़, पहले नहीं थी भाई। अब हर कंपनी अपना प्रोटीन निकाल दे रही है, समझ रहे हो? लोगों को समझ आ रहा है प्रोटीन से क्या होता है। तो ये है भाई, देखो, आपको अपना स्किन केयर और हेयर केयर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं। आपको बताता हूँ क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में। देखो बाल टूटते हैं मेरे भी, तेल लगाते हो एक दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो आपको एक तो चाहिए भाई बढ़िया तेल, हफ्ते में 1 दिन तेल लगाओ, हफ्ते में 2-3 दिन एंटी डेंटल शैम्पू करो, और 2-3 दिन नरिशमेंट वाला शैम्पू करो। मैं तुम्हें दोनों दिखा देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। एक सेकंड रुको। तो भाई जब मेरे को डैंड्रफ होता है मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और जब भाई नरिशमेंट चाहिए तो ये यूज़ कर लेता हूँ। मतलब हफ्ते में यूज़ करता रहता हूँ ताकि डैंड्रफ होना। ओके गाइस। और बाल टूटने का मेजर कारण डैंड्रफ भी होता है। डैंड्रफ क्या करता है, आपके परत बना लेता है, सर पे परत बन जाती है, तो आपका जो बाल है उसको नरिशमेंट ढंग से पहुंच नहीं पाता। तेल लगा रहे हो, डैंड्रफ है वो ब्लॉक कर देता है, हवा ढंग से नहीं पहुंचती, कुछ ढंग से नहीं पहुंचता, तो बाल टूटने लग जाता है। इसलिए डैंड्रफ बहुत बेकार चीज़ है भाई, उसको होने मत देना ज़्यादा टाइम तक। होती हटा, होता सबको है, कोई कोई कितना शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, शाहिद कपूर हो, सबको होता है, इनको भी होता होगा। ये भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करते होंगे, बट हम अमेजोन से मंगाते हैं या यूएस से मंगाते हैं, यही फ़र्क है बस। ओके गाइस, तो ये चक्कर है। ऐसे बाल रखने लग जाऊं? तुम बताओ, लिटरली जोक्स अपार्ट, ऐसे बाल रखने लग जाऊं? भाई साहब, सुनहरे काले मेरे बाल, भृंगराज ने करा कमाल।
तो ये है भाई, बचपन में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इतना तेल लगाया है, तेल ही तेल, तेल ही तेल। मेरे को तो लगता है पहले मेरे बाल स्ट्रेट थे, जितना मेरे पापा ने मेरे तेल लगा दिया ना बचपन में, उससे ऐसे हो गए। हो सकता है गाइस, एनीथिंग कैन बी ट्रू इन दिस वर्ल्ड। हो तो भाई तेल लगा लो, इसके बाद अब शैम्पू करने चले जाएंगे। और शैम्पू का मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये शैम्पू है, कोई भी शैम्पू है, शैम्पू आपको डेली नहीं करना होता। इसका आपको साइंस बताता हूँ। कुछ लोग शैम्पू डेली करते हैं कि यार धूल मिट्टी होती है, बार शैम्पू करो बाल सी हो जाएंगे। शैम्पू आपके जो नेचुरल ऑयल होता है उसको भी स्ट्राइप कर देता है, उसको हटा देता है। तो आपके स्कैल्प को लगता है कि मतलब तेल ही नहीं है, ऊपर स्कैल्प पे तेल ही नहीं है, तो और प्रोड्यूस करता है सीबम। तो जितना तेल और प्रोड्यूस होता है तुम फिर हटा देते हो, फिर उसको लगता है दोबारा ड्राई हो गया, फिर और तेल निकालता है। तो तुम्हारा स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएगा अगर तुम रोज शैम्पू कर रहे हो। इसलिए शैम्पू भी आपको हफ्ते में 2-3 दिन मैक्स, समझ रहे हो, जब जिम ज्यादा कर ली, थाई मार ली तुमने, लेग्स मार ली, पूरे दिन पसीने में हो गए, लग रहा है भाई साहब यहाँ पे भी पसीना आ रहा है, जब अगर रोज तुम पूरे दिन एसी में बैठे हो एंड देन यू आर यूजिंग अ शैम्पू, देयर इज नो सेंस ऑफ इट गाइस। समझ रहे हो साइंस? समझ गए? तुम शैम्पू करते हो, तुम्हारे स्कैल्प को लगता है यार स्कैल्प ड्राई हो गया, और तेल निकालो, फिर तुम अगले दिन फिर शैम्पू कर देते हो, फिर और तेल आता है, तुम शैम्पू करते रहते हो, इस लूप में फंस जाते हो। इस लूप में नहीं फंसना। हो पसीने आ गए भाई, बिना पंखे के बता रहा था क्योंकि माइक में आती है आवाज खराब। फिर बस चलते भाई, शैम्पू कर लेते हैं। भाई ये हो गया मेरा लंच रेडी। ओ देख रहे हो, खुद बना लेता हूँ सुबह सुबह काट के। कुछ नहीं करना होता आपको, जितनी भी वेजीज होती है ना, जितनी ब्लिंकिट पे वेजीज मिलती है, क्या क्या काटा है दिखाई देता हूँ। ब्रोकली, गाजर, स्वीट पोटैटो, पनीर, मशरूम, थोड़े से राइस, तो ये डाला हुआ है। ये देख के पता चला मुझे, मैं भूल भी गया था भाई। तो ये हो गया। अब इसमें इसके बाद डालना होता है आपको ऑलिव ऑयल फॉर हेल्दी फैट्स, ठीक है। और मैं तो सॉस भी डाल देता हूँ। और एक मसाला है भाई, बहुत तगड़ा मसाला है, मलाई टिक्का मसाला। नो स्पॉन्सर्ड वीडियो गाइस, यू कैन यूज इट, रियली नाइस, ठीक है। इसको फिर तड़कता भड़कता बना के खा जाओ। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ इंक्लूड करी है डाइट में, क्योंकि ये मैं 2-3 बजे खाता था, उससे पहले मेरे को भूख लग जाती है, क्योंकि घर से एक बनाना शेक पी के जाता हूँ, 3 बजे तक बहुत गैप हो जाता था। तो मैंने ये टिफ़िन मंगाया है, इसमें ले जाता हूँ भाई मैं ओट्स, ठीक है। ऑफिस में जाके इसमें कॉफ़ी मिला के, बस भाई इसको फिर ऑफिस में जाके खा जाता हूँ। इसमें मिलाता हूँ भाई मैं ऑफिस में जाके कॉफ़ी और एक स्कूप प्रोटीन, देन आई हैव इट, ओके। और यार मतलब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स भी इंक्लूड करता था, बादाम, काजू, वॉलनट्स, बट पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है मैं बादाम ज़्यादा खाता हूँ ना तो पिंपल हो जाते हैं अगर मैं बिना भिगोए खा रहा हूँ। बट सुबह भिगोऊंगा, रात को भिगोऊंगा, टाइम नहीं होता ना भिगोने का, टाइम होता है हल्कस होता है, तो मैं करता ही नहीं। तो मैं ये खा लेता हूँ यार, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता मुझे। बट बादाम, काजू, इससे पिंपल हो जाते हैं, ज़्यादा गर्म होते हैं भाई वो, और न्यूट्रिशन डेंस ज़्यादा होते हैं इससे। तो ठीक है भाई, ये हो जाता है मेरा लंच, ये हो जाएगा मेरा ब्रेकफास्ट, ऑफिस में कर लूँगा। और इससे पहले घर जाने से पहले मैं बनाना शेक पी लेता हूँ एक, ओके, प्रोटीन मिला के। ओके गाइस, प्रोटीन के मज़े हैं गाइस, प्रोटीन के मज़े। रोज़ नया फ्लेवर चल रहा है भाई, लिटरली बता रहा हूँ। दिखाता हूँ तुम्हें, कहाँ गया वो, ये रहे। आज लिया था मैंगो, ठीक है, इससे पहले लिया था मैंने स्ट्रॉबेरी। तो ये भाई मतलब मेरे को डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाता है अपने वाला, फ्री में कुछ नहीं दे रहा कोई, ठीक है। दुनिया में, जिंदगी में आपको कोई फ्री में कुछ नहीं देगा, बट लाइक डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाता है, ठीक है। ओके इस भाई, क्या सिल्की बाल हो जाते हैं ना के, हो सही है भाई। देखो आपको मैं बताता हूँ हेयर फॉल होता क्यों है, मैंने पहले बता रखा, दोबारा बताता हूँ। 3-4 बेसिक रीज़न होते हैं। सबसे मेन रीज़न जेनेटिक्स भाई, तुम्हारे घर वालों के साथ हुआ है तो तुम्हारे साथ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एक सेकंड हो गया, माइक थोड़ा ऊपर ले आता हूँ ना, हाँ। दूसरा रीज़न क्या है भाई, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो तुम ज़िंदगी में बेमतलब का। यार स्ट्रेस सबकी ज़िंदगी है, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे भी काम करना है, मेरे भी टारगेट्स होते हैं, आई हैव एवरीथिंग, बट स्ट्रेस की क्या बात है इसमें, वी आर गेटिंग पेड फॉर इट, राइट। तो समझ रहे हो, देखो ब्लिंकिट वाला जो है उसकी ज़िंदगी में भी स्ट्रेस होगा, तो ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, जो बच्चे कुछ हैं वो भी उड़ जाएंगे भाई। स्ट्रेस लेना ही नहीं भाई, दे दो, लो मत। भैया थैंक यू भाई, हो गया दोनों इसमें, ओके। स्ट्रेस मत लो भाई, अपने वाइटामिन्स, अपने फैट्स पूरे रखो,
अब देखो मैंने क्या मंगाया है, दिखाता हूँ तुम्हें, अभी दिखाता हूँ क्या मंगाया है मैंने, तुमसे कुछ छुपा थोड़ी है। तो मैंने सोचा यार बादाम बादाम मैं खा नहीं रहा आजकल, खाने चाहिए। बादाम में विटामिन ई होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम की सप्लीमेंट में लेता हूँ, बट बादाम से भी ले लेते हैं थोड़ा सा। और एक और चीज़ मंगाई है, लोग क्या करते हैं इंडिया में, फैट से बचते हैं। फैट नहीं खाना भाई, मोटे हो जाएंगे भाई। मैं हर उसमें ना, जो भी मेरी मील होती है मैं ट्राई करता हूँ उसमें कम से कम 15-20 ग्राम फैट, तो चाहे पनीर से आए, चाहे वो दही से आए, चाहे वो ओलिव ऑयल से आए, ठीक है भाई। अच्छा देखो, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सलगाडो जो भी जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, RS सलगाडो। यार बाहर के लोग चिल होते थे, वो उनके बाल क्यों नहीं उड़ते, बाहर के लोगों के कम बाल उड़ते हैं कंपेयर टू इंडियंस, पता क्यों? ज़्यादा सोचते नहीं। अगर मेरे को अपनी ओलिव ऑयल ब्रांड स्टार्ट करने, आई थिंक टू मच यार, नाम क्या रखूँ नाम, उसका नाम होगा राफेल सलगाडो। हाँ, राफेल सलगाडो उसका नाम होगा, अपने नाम पे रख दिया, टेंशन ही नहीं। बाल हैं भाई, बूढ़े के बाल हैं अब भी। क्यों बाल है? क्योंकि ही वॉज नो स्ट्रेसिंग अबाउट दिस कि यार नाम क्या रखूँ। इंडिया में ये होता है हर छोटी चीज़ का स्ट्रेस। वो आज मीटिंग है ऑफिस में, तो अच्छी बात है ना, पहले नहीं हो रही थी, मीटिंग हो रही है, यू शुड बी हैप्पी गाइस। और आज मैनेजर ने काम दिया, अच्छी बात है, काम दिया, करो काम। जिंदगी में काम नहीं करोगे, खाली खाली आदमी भी खराब हो जाता है। तो मैं लिटरली बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ इस वीकेंड पे, मजाक से। अब आदत हो गई है शेड्यूल की, लाइक उठना, रेडी होना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आके अपने काम करना, जिम जाना, अपनी डाइट बनाना, उस टाइम के हिसाब से सेट हो गया भाई। संडे को मैं देख रहा हूँ क्या करूँ, वीडियो बना चुका हूँ, व्लॉग बना चुका हूँ, बाहर जाने का मन है नहीं भाई, मैं बोर हो गया। अब व्हेन यू हैव अ शेड्यूल मज़ा आता है, ठीक है। तो ये है भाई, देखो स्ट्रेस लेना ही नहीं भाई। इफ यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट एनीथिंग, व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट इट, देयर शुड बी अ वैलिड रीजन बिहाइंड इट। इफ यू आर स्टार्टिंग अप, 1000 चीज़ें होंगी तुम्हारे दिमाग में चल रही होगी, बिल्कुल सही है भाई, तुम्हें बिजनेस खड़ा करना है, तुम्हें फंडिंग उठानी है, तुम्हें अपना IPO लिस्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। बच्चों को भाई साहब अमेरिका पढ़ने भेजना है, अपने घर के नीचे तुम्हें मर्सिडीज खड़ी करनी है, ऑडी खड़ी करनी है, देन इट्स वैलिड। अगर तुम्हें बस नौकरी करनी है, काम करना है, तो क्यों स्ट्रेस ले रहे हो भाई? काम करो, घर आओ, अपना मजे लो, बढ़िया हेल्दी मील बनाओ। तो भाई देखो, मेजर रीज़न एक स्ट्रेस होता है बाल टूटने का, एक जेनेटिक्स होता है। तीसरा रीज़न क्या होता है, जो तुम सर पे दुनिया भर की चीज़ें यूज़ करते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे मैं हूँ, मेरे शूट्स होते हैं, ठीक है, तुम्हें पता है मैं मॉडलिंग भी करता हूँ, हाँ ओके हाँ। तो मेरे शूट्स होते हैं, शूट्स में मेरे बालों में भाई दुनिया भर की गैट्सबी की जेल, कभी कुछ पत्थर हो जाते हैं ये बाल, पत्थर। चाहे रात को 3 बजे आऊँ, सुबह 4 बजे आऊँ, या पूरी रात ना सो के 6 बजे आऊँ, शैम्पू करूँगा फिर जाके सोऊंगा भाई। पता है क्योंकि अगर ये मैंने छोड़ दिया तो ख़त्म है बाल। उसके बाद तेल लगा के, मतलब हल्का सा नरिश करके सीरम लगाता हूँ, जो हेयर केयर सीरम होते हैं महंगे महंगे, वो लगा के सोता हूँ कि यार चलो थोड़े रिकवर हो जाए। अगर भाई मैं यहीं थोड़ा आलकस दिखा दूँ अपना कि यार चलो क्या ही हो जाएगा, 4-5 घंटे में सो जाऊँ, हो जाते हैं इतने में डैमेज। मेरे 2-3 सफ़ेद बाल आ चुके हैं। क्यों आ चुके हैं? यही कारण होगा, कभी शूट से आया, नहीं मन करा हटाने का, सो गया, ऐसे 4-5 बार हो गया तो हो गया बाल सफ़ेद। और ये होता भाई, ऑलिव ऑयल खाओ। रुको अभी तुम्हें दिखाता हूँ, ऐसे थोड़ी खर्चा सारा ऐसे तो हो जाता है। क्रेडिट होती है सारे, डेबिट, सैलरी आती है डेबिट, रेंट में डेबिट। यार इट्स सो एक्सपेंसिव टू स्टे इन बॉम्बे। इफ यू आर नॉट स्टेइंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस, लाइक इफ यू आर नॉट स्टेइंग एट योर होम, जो बॉम्बे में अपने घर पे रह रहा है फिर ऑफिस आ रहा है, चिल है भाई, दे मस्ट बी सेविंग अ लॉट। मेरे साथ क्या होता है यार, देखो शौक भी पूरे करने हैं, सबसे महंगे वाला ऑलिव ऑयल खाना है, बादाम भी खाने, एक मुट्ठी बादाम एक बारी में चले जाएंगे, 3 बारी में बादाम का पैकेट खत्म। और भाई वे प्रोटीन भी लेना होता है, लो फैट दही भी खानी होती है, लो फैट पनीर भी खाना होता है जो एक्सपेंसिव होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के जितने आते हैं ना उतने डेबिट हो जाते हैं। बट आई एम नॉट सीइंग इट एज अ, मतलब पैसे सेव कर लूँ, मेरे को ऐसा है, ठीक है, आई एम लर्निंग समथिंग, दिस इज़ अ लाइफ फेज इन विच आई एम लर्निंग। मैं सीख रहा हूँ कुछ चीज़ें, कुछ सिखा रहा हूँ आपको। तो ये है भाई। तो या गाइस, डोंट स्ट्रेस टू मच। अगर मेरे को स्ट्रेस लेना ना, मेरे पास 1000 चीज़ें हैं स्ट्रेस लेने की, लिटरली बता रहा हूँ। इफ आई हैव टू टेक स्ट्रेस, आई कैन स्ट्रेस ऑन 1000 थिंग्स गाइस। आगे रखिए मेरे भाई, एक स्टॉक लिया था वो डूब चुका है, -3.5 लाख रुपए। मैं क्या करूँ? अगर मैं स्ट्रेस करने लग जाऊँ, आई एम स्टेइंग अलोन इन मुंबई, माई पेरेंट्स आर इन दिल्ली। उनको बुलाने का मन करता है, बट मेरे को ऐसा होता है मैं ऑफिस जाऊँगा, वो भी क्या करेंगे, छुट्टी में बुलाऊंगा, ये भी एक स्ट्रेस होता है। घर पे कुछ चीज़ हो रही है, वो मुझे नहीं बताते, इसका भी स्ट्रेस होता है, घर वाले मुझे कुछ बताते नहीं है। तो बहुत चीज़ें होती हैं यार, खाना बना रहा हूँ उसके बाद बर्तन मांजने का स्ट्रेस है, छोटे छोटे स्ट्रेस तो पूछो मत। घर पे आया कीचड़ साथ ले आया, फिर पोछा लगाने का स्ट्रेस है, समझ रहे हो? जिम करी, रात को शावर करने का मन नहीं कर रहा कि यार
पसीने पसीने ऐसे सो जाओ, वो भी स्ट्रेस है कि उठ के जाके शावर करना पड़ेगा। अब मैं इन चीज़ों का स्ट्रेस लूँ तो क्या करूँगा मैं? अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना तो मैं बता रहा हूँ, देखो एक चीज़ होती है एल-थियोनीन, ठीक है? तुम्हें बताता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, लाऊं क्या तुम्हें? अरे दिखा देता हूँ तुम्हें। मतलब स्ट्रेस की बात नहीं है, मैं पता क्यों लेता हूँ, तुम्हें हर चीज़ की साइंस बताऊंगा आज। मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है शायद एल-थियोनीन के बारे में। देखो, दिस इज एल-थियोनीन। आप कैफीन लेते हो भाई, मेरे को ना कॉफ़ी की आदत हो गई आजकल, पता नहीं क्यों, क्योंकि एक ऑफिस में अच्छी मिलती है, वहाँ पे मशीन है, तो अपना 2 पी लो 3 पी लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कॉफ़ीज़ में फ़र्क होता है, एक पाउडर वाली कॉफ़ी जो आप घर पे बनाते हो इंस्टेंट, मज़ा नहीं आता, बट जो फ्रेशली ब्रूड आती है ना उसमें से टेस्टी भी होती है, उसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। कॉफ़ी में दुनिया के सबसे ज़्यादा फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, किसी चीज़ में नहीं। फ्लेवर कोई कैफीन के लिए मत लिया करो कॉफ़ी का, इसमें कैफीन के लिए लेता ही नहीं, उसके फ्लेवोनॉइड्स के लिए लेता हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट मिले भाई, स्किन ग्लो करे, हेल्दी लीवर हो। लीवर के लिए सबसे तगड़ी ड्रिंक दुनिया में जो बनी है वो कॉफ़ी है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। चाहे तुम कितना टर्मरिक दूध पी लो, चाहे तुम कितना आंवले का जूस पी लो, फर्क अच्छा होते हैं वो, मैं नहीं कह रहा अच्छे नहीं होते, बट जो कॉफ़ी में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं सीधा लिवर हेल्थ पे इंपैक्ट करते हैं, ठीक है, मैं उसके लिए पीता हूँ। मैं चलो ठीक है भाई, प्रोटीन वोटीन सप्लीमेंट्स ले लेते हैं कि भाई लीवर अच्छा नहीं रहता तो ले लो, ठीक है। बट जो उसके कैफीन के जिटर्स आते हैं, अगर मतलब मैंने 3-4 कॉफ़ी पी ली, एकदम से एनर्जी आ गई, फिर क्रैश हो जाता है यार, आलकस आ जाता है यार, अब काम करने का मन नहीं है, उसके लिए लेता हूँ मैं एल-थियोनीन, जो उसके जिटर्स हैं उसको काम कर देता है ये सप्लीमेंट। तो स्ट्रेस हो रहा है, एल-थियोनीन ले लो, चिल है भाई, मार्केट में सारी चीज़ें, नींद नहीं आ रही ढंग से भाई, मसल में क्रैम्प हो रहा है, मैग्नीशियम ले लो, एक्ने हो रहा है, जिंक ले लो, हर चीज़ का इलाज है। स्ट्रेस किस चीज़ का लेना है? जब तक तुम्हारी जान पे बात नहीं आ रही है ना, जिंदगी में स्ट्रेस मत लेना, वरना बाल उड़ जाएंगे, उसके बाद जान पे बात आ जाएगी। देखो 2 चीजें हैं, तुम स्ट्रेस ले लो, तुम्हारे बाल उड़ रहे, फिर जान पे बात आ रही है, या पहले जान पे बात आ रही है उसके बाद स्ट्रेस लो। दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स गाइज, ओके, चिल करो यार। अब देखो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ लेट हो रहा है, बट पूरा पूरा ज्ञान देना है तुम्हें। ओलिव ऑयल में क्या होता है? सैचुरेटेड और मोनोसैचुरेटेड फैट है इसमें, विच इज रियली गुड फॉर योर हेल्थ। जो ब्रायन जॉनसन है, दुनिया का सबसे, जो अपनी हेल्थ पे लगाता है, 100 मिलियन रुपीज लगा चुका है अब तक, उसने इसको वो बोला है अमृत, ओलिव ऑयल का, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल। खाओ भाई, सब्जियों में गिर के खाओ, क्योंकि आप सब्जियों में गिर के खाओगे, जो विटामिन की एब्जॉर्प्शन होती है बढ़ जाती है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सारे फैट सोल्यूबल विटामिन है, तुम्हारे शरीर में लगेंगे ही नहीं भाई। तुम विटामिन डी की सप्लीमेंट ले रहे हो, अगर तुम्हारी फैट में डाइट, अगर तुम्हारी डाइट में फैट नहीं है, फैट में डाइट नहीं है, कैसे बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारी डाइट में अगर फैट नहीं है तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा भाई, कोई फायदा नहीं। कार्ब कम खा लो जिंदगी में, फैट्स कम नहीं होने चाहिए, और तुम इंप्रूवमेंट देखना, तुम ओलिव ऑयल इंक्लूड करो अपनी डाइट में, देसी घी इंक्लूड करो, फुल फैट दूध पियो, अपना दही खाओ, कार्ब्स थोड़े से कम कर दो भाई साहब, स्ट्रेस मत लिया करो बस। ओके गाइस, नाउ आई एम गेटिंग लेट यार, पैकिंग वैकिंग कर लेता हूँ। सेल्फ केयर पे वीडियो बन गई है तो, है ना। देखो भाई, तुम्हें बस 2 मिनट का सेशन और फिर मैं बंद कर रहा हूँ, उसके बाद ऑफिस जाऊँगा। इन योर लाइफ यू हैव अराउंड लाइक व्हेन यू स्टार्ट योर करियर, आप 20-22 पे स्टार्ट करते हो, चलो 23 पे स्टार्ट करते हो, आपके पास 35-40 साल होते हैं। इसमें आपको पैसे भी सेव करने, इसमें आपको मज़े भी करने, इसमें आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। लोग 35-36 के होते हैं, बाल उड़ने स्टार्ट हो जाते हैं भाई, क्योंकि यार दुनिया भर का स्ट्रेस होता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चों के नंबर नहीं आ रहे, दिक्कत हो जाती है, बच्चे कुछ नहीं करेंगे, निठल्ले बच्चे निकल गए, जो भी है, मतलब प्रॉपर्टी बाय कर ली उसकी किस्तें जा रही है, गाड़ी बाय कर ली उसकी किस्तें जा रही है, तो बंदे की ज़िंदगी में ना स्ट्रेस आता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं आएगा, तो तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं स्ट्रेस नहीं आएगा, हर बंदे की ज़िंदगी में स्ट्रेस है। अगर मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में भी स्ट्रेस है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। जो मेरे कलीग्स हैं उनकी ज़िंदगी में भी स्ट्रेस है। आप अपना स्ट्रेस बाहर लेके मत जाओ बस। मतलब क्या होता है, कई बार जैसे मेरे को स्ट्रेस है, अब मैं उसको ओवर थिंक करूँगा, यार मेरे को स्ट्रेस है, तो मैं चिड़ा रहूँगा, वो लोगों लगे भाई चिड़ा रहता है, क्यों चिड़ा रहता है, पता नहीं क्या है। तो अपना स्ट्रेस एक बारी को अपने तक रखो और सोचो मत उसके बारे में, वो खत्म हो जाएगा। काम करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। अगर मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मैं वीडियो बनाने का बटन दबा देता हूँ, कुछ ना कुछ बोलूँगा, उसके बारे में नहीं सोचूंगा, स्ट्रेस खत्म। तो ये है, अगर तुम कुछ नहीं कर रहे तो तुम्हें स्ट्रेस ही होगा। एक तो ये स्ट्रेस होगा कि जो स्ट्रेस का रीज़न है, और दूसरा स्ट्रेस क्या होगा कि तुम कुछ कर नहीं रहे, उसका भी स्ट्रेस होगा। समझ रहे हो, एक तो स्ट्रेस का तुम्हारा रीज़न हो गया, चलो तुम्हारे पास पैसे नहीं है। दूसरा स्ट्रेस का कारण क्या हो सकता है कि यार भाई तुम उस चीज़ का स्ट्रेस लोगे कि मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, यार मेरे पास पैसे नहीं है, तुमने स्ट्रेस लिया, फिर तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, तुम और स्ट्रेस हो गया, यार मैं तो स्ट्रेस हूँ। समझ रहे हो, स्ट्रेस का भी स्ट्रेस हो जाता है, तो ये चक्कर है। कुछ जिम बफ होते हैं ना, आपने देखा होगा, दे आर वेरी लाइक भाई पूरे टाइम प्रोटीन कार्ब्स मैक्रो ट्रैक करना, नहीं भाई, ज़िंदगी में ओवर कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं। अच्छा मिल रहा है खाना खा लो, नहीं मिल रहा कुछ बाहर का खा लो, स्ट्रेस मत लो बस। ओके गाइस, यही था हेयर केयर में पहली टिप है, स्ट्रेस मत लो। दूसरी टिप है भाई,
अपना तेल वेल हफ्ते में 1-2 दिन लगाओ, ज़्यादा मत लगाओ, क्योंकि आपके नेचुरल ऑयल स्ट्राइप कर देता है। क्योंकि आप तेल लगाओगे, आप शैम्पू ज़्यादा करोगे तो सर का जो नेचुरल तेल बनता है वो खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज़, डाइट में बढ़िया प्रोटीन खाओ, जिंक खाओ, मैग्नीशियम खाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, बादाम खाओ, ऑलिव ऑयल खाओ। मैंने मंगाया, यही दिखाता रहूँगा मैं तुम्हें। और क्या है, बस यार, लिव योर लाइफ, यू हैव वन लाइफ, दैट्स इट। ठीक है। और एक और चीज़, लोग कहते हैं नौकरी खत्म होने वाली है, मतलब लोग कह रहे हैं आजकल की क्लोड आ चुका है चैट। भाई अगर तुम इरिप्लेसेबल हो ना दुनिया में, तुम्हारी कोई नौकरी नहीं जा रही। अब चैट जीपीटी ऐसे बैठ के तुमसे बातें कर लेगा? बता दो, अगर कर ले तो क्लोड का कोई 10 साल बाद भी कोई ऐसा वर्जन आ जाएगा तो ऐसे बात कर लेगा। है, बादाम खाओ इस, बादाम खाओ, पता नहीं, कर ले तो सही है भाई। फिर तो दुनिया में बस वन फाउंडर कंपनी बचेगी, मतलब जो बस एक फाउंडर ही चला रहा है, सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। हो सकता है ऐसा 20 सालों में, आई थिंक सो के कोई एम्प्लॉइज़ ही ना हो। मेरी कंपनी है कोई या किसी और की कंपनी है, वो खुद ही सब कुछ हो रहा है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग चल रही है, सेल्स चल रही है भाई, कैंपेन चल रही है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है एक साथ। और सब कुछ कौन देख रहा है? चैट जीपीटी या क्लोड, कोई एआई एजेंट देख रहा है। हो सकता है ये भी, तो वो हो उससे पहले भाई स्ट्रेस मत लो, उसके बाद लेना स्ट्रेस। ओके गाइस, बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन। लेट हो चुका हूँ ऑफिस के लिए। आउटफिट तो देख लो पूरा, ये शर्ट है, ये पैंट है, बस लेट्स गो। ओके गाइस, बाय।